प्रेम को सागर बहुत ही गहरो, धीरे धीरे पार करो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर, एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें सदियों से ये समस्त दुनिया उलझी हुई है। हम इस बात का थोड़ा सा वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हम अपने शास्त्रों, पुराणों और शिव पुराण इत्यादि इन सब का जिक्र तो करेंगे ही करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आज ये जानते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का अंत क्या हुआ था। क्या श्री राधा जी ने दूसरा विवाह किया था? क्या उनकी मृत्यु हुई थी? उनके साथ हुआ क्या था? कहते हैं सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यमपि ध्वंसाकरणि तद्भव बंधना युनो सुप्रेमता परिकेत। यानी लाख कारणों के कारण भी प्रेम ना टूटे, यानी आत्मा से आत्मा के मिलन को अलग ना किया जा सके, वही पवित्र परम पूज्य प्रेम है। श्री राधा का कृष्ण का प्रेम एक जीवात्मा और एक परमात्मा का प्रेम था। हमें यह समझना होगा, श्री राधा रानी एक जीवात्मा थी, वो एक मनुष्य योनि की थी, जबकि श्री कृष्ण एक परमात्मा थे, वो परम आत्मा के अंश थे। तो इसलिए उनका मिलन असंभव था। लेकिन यह भी तय था कि अपने गुण श्री राधा को देते हुए, श्री राधा के गुणों को और अधिक बलवान बनाते हुए उन्होंने उनकी पवित्र आत्मा को अपनी आत्मा के साथ कहीं ना कहीं जोड़ दिया था। इसीलिए श्री राधा जी को कृष्ण के नाम के साथ जोड़ा जाता है और उनका बहुत ही आदर किया जाता है। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि श्री कृष्ण राधा को सिर्फ इसीलिए प्रेम नहीं करते थे कि वह एक प्रेमी थे। वास्तव में वह इस मृत्युलोक में आने के बाद, इस धरा में आने के बाद यहां पर प्रेम की अनुभूति करना चाहते थे। अगर आप देखेंगे, विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें महालक्ष्मी ही उनकी पत्नी के रूप में रही है, चाहे वो सीता माता हो, चाहे वो रुक्मिणी जी हो, या उससे पहले भी जो कुछ एक जिक्र आते हैं उनमें हो। इसी तरह से यहां पर भी अंत में रुक्मिणी जी ही सामने आई। कृष्ण जब राधा के प्रेम को अपनी ऊंचाई तक ले गए और उन्होंने पूरी दुनिया में प्रेम और पवित्रता के पुंज को आकाश तक पहुंचा दिया, तब उन्होंने अंत में अपने कर्म योग के लिए, कंस के वध के लिए अपने को मथुरा में जाने के लिए समर्पित कर दिया और वह मथुरा चले गए। जब वह राधा से बिछड़ रहे थे तब राधा को भी मालूम था और कृष्ण को भी मालूम था कि अब उनके प्रेम का अंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन विराम जरूर आ गया है। यहीं से राधा के विरह और प्रेम के दुख जो हैं वो शुरू हो गए थे। श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, यहां राधा उनका इंतजार करती रही। उसके बाद श्री कृष्ण को मालूम था कि उन्हें अभी जाकर द्वारिका बसानी है, क्योंकि उससे पहले महाभारत के रंगमंच को भी उन्होंने पूरी तरह से समाप्त करना है। गर्ग ऋषि जो यदुवंशियों के कुल गुरु थे, उन्होंने, कहा जाता है कि कृष्ण जी का भंडीर जंगल, जहां पर उन्होंने बलराम कृष्ण का नामकरण भी किया था, जबकि इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। एक और मान्यता है कि नंदगांव से 2 किलोमीटर दूर जाटव गांव, यहां पर एक अभिमन्यु जटिला गोपी का पुत्र रहता था, उससे राधा जी ने कृष्ण के जाने के बाद विवाह रच लिया था। लेकिन इस बात को यूं भी कहा जाता है कि उनका विवाह हो जाने के बाद भी वो कभी भी उनके लिए समर्पित नहीं हो सकी। ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा पाप किया कि भाई मैं अपने पति की सेवा ना करूं, बल्कि वो तो
कृष्ण की माया में, कृष्ण के नाम में रची बसी थी। अभिमन्यु ने भी उन्हें कभी नहीं रोका। तीसरे थे रायण, जिन्हें यशोदा के भाई के रूप में भी जाना जाता है। इस हिसाब से कृष्ण की मामी के वो पुत्र हुए। इसलिए कहा जाता है कि राधा का उनसे विवाह होना नामुमकिन था। इसका जिक्र ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो श्री कृष्ण के जीवन पर है, उसमें भी मिलता है। पद्म पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी जी ने कहा था कि ना मैं आपको यानी श्री कृष्ण को और ना ही खुद को किसी से विवाह के बंधन में बंधने दूंगी। वैसे भी ब्रह्मात्मा और जीवात्मा का मिलन कैसे हो सकता था? सीता माता ने भी गर्भ से जन्म नहीं लिया था, क्योंकि वह भी परमात्मा थी। इसी तरह से लक्ष्मी जी ने जब इस पृथ्वी पे अवतार लिया या इस पृथ्वी में एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, तो उसे पूतना ने जब अपना विष पिलाना शुरू किया, तो वह जब उसको आसमान में लेकर उड़ी, तो उन्होंने अपना शरीर इतना भारी कर लिया था कि उनके हाथ से वो छूट गई और एक कमल पर आकर गिर गई। वहां से उन्हें दो अनजान पति पत्नी ने उठाया और उन्हें एक पूज्य रूप प्रदान किया। उसके बाद वह रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई और बड़ी हुई। दरअसल राधा जी का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि अलौकिक था। जैसे कई ऋषि मुनि और महात्मा ईश्वर यानी परमात्मा के प्रति अपने समर्पण, प्रेम, आराधना से मोक्ष पाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण व राधा जी का प्रेम आत्मिक था। आत्मा जिसका निर्माण स्वयं कृष्ण ने किया था और वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त करने श्री राधा के रूप में जा रही थी। अंततः श्री कृष्ण को कंसवध के जिस काम के लिए अवतरित हुए थे, वहां जाना ही पड़ा। अब श्री कृष्ण को अपने असली परमात्मा के प्रचंड रूप में आने का समय आ गया था। अब उनका जीवात्मा से संबंध निषेध हो चला था। इसलिए वो पहले मथुरा फिर द्वारका चले गए। कृष्ण ने आखिरी बार राधा जी की तरफ देखा। राधा जी भी जानती थी, कृष्ण भी जानते थे कि यह उनका अंतिम मिलन है। इसके बाद कृष्ण मथुरा निकल गए। उन्होंने कंस का वध किया। उसके बाद जो मुख्य कार्य इस पृथ्वी पर उनके लिए था, वो था भागवत गीता का ज्ञान देना और महाभारत को समाप्त करना। और उसके बाद वो द्वारिका में जाकर अपना निवास ग्रहण करने वाले थे। राधा पीछे, बहुत पीछे छूट गई। वो उनका इंतजार करती रही। उन्हें भी मालूम था कि श्री कृष्ण जो परमात्मा के दैवीय रूप में अब आ चुके हैं, जो देव रूप को ग्रहण कर चुके हैं, उनका अब लौटना नामुमकिन है। लेकिन उनके सर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा था कि अब वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर गया, तो उन्होंने अपना घर बार, अपना जो भी रिश्ता नाता था, सब छोड़कर द्वारका की तरफ प्रस्थान कर दिया। वो वहां पहुंची। कृष्ण ने उनको, कहते हैं, ये कोई इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, कहते हैं कृष्ण ने उनको बहुत आदर सत्कार दिया। लेकिन कुछ समय बाद राधा का मन वहां से खिन्न हो गया और वह जंगलों की तरफ निकल गई। अब वह पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी और मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ी थी। वहीं पर कृष्ण के कहने पर, कृष्ण की आज्ञा से, श्री कृष्ण की कृपा से मां रुक्मणी वहां श्री राधा के पास पहुंची। उन्होंने भी श्री राधा के पवित्र प्रेम, त्याग व भक्ति को शत शत प्रणाम किया। श्री लक्ष्मी के रूप में रुक्मणी ने श्री कृष्ण की तरफ से राधा जी से मिलकर एक वरदान दिया कि इस देवग्रह पृथ्वी पर जब जब श्री कृष्ण उस परमात्मा का नाम लिया जाएगा, उससे पहले सब आपका नाम लेंगे।
इसीलिए प्रेम को शरीर नहीं आत्मा का मिलन कहा गया है। राधा जी का स्मरण ही कृष्ण को 100 गुना बार अधिक स्मरण कर लेने के बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री राधा अमर हैं, पवित्र हैं, पूजा योग्य हैं। वो जीवात्मा होते हुए भी एक परमात्मा के अंश के समान हैं। उनकी पूजा करना, उनका नाम लेना, उनका जप करना आपको हर दुख से बचा लेता है। उनका विवाह, उनका जीवन का समाप्त होना, ये सब अलग बातें हैं। असली बात यह है कि इस देवग्रह, इस मृत्यु लोक में श्री राधा ही भवतारिणी है, जिन्हें श्री रुक्मणी जी ने और श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियां, अपना आशीष देकर एक अजर अमर आत्मा बना दिया और अपने नाम से पहले उनका नाम देकर उन्हें एक महान आत्मा के रूप में स्थापित कर दिया। जय श्री राधा, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री प्रभु।